गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आर्या सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। जी। I love you, Anu. 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 अरे सर, ये रिंग आपने मुझे दी थी, पर तब मैंने पापा को दे दी थी, क्योंकि पापा को हमारा रिश्ता तब मंजूर नहीं था। पर अब जब सब कुछ ठीक है, तो ये रिंग मैं आपको वापस लौटाना चाहती हूँ। और जब सबके सामने ऑफिशियल एंगेजमेंट होगी, तब आप ये रिंग मुझे खुद पहनाइएगा। हर सर आर्य सर की शादी के लिए आर्य सर से ज्यादा खुश है। अभी तक रोका भी पक्का नहीं और मुझे काम पे लगा दिया। जाओ, वेन्यू, खाना, डेकोरेशन सब। अरे माँ। जी माँ। कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। और अनु और आर्य कहाँ है? ऑफिस में होंगे। वो दोनों साथ तो नहीं है ना? वो तो पता करना होगा। मैं कमिंग सर। अरे वो अनु और आर्यवर्धन सर कहाँ है? साथ में हो गए। साथ में मतलब आर्या सर ने अनु मैम को उनके कैबिन में बुलाया था, तो साथ में ही हो गए। अच्छा हाँ माँ, वो मैंने सुन लिया। देख, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख, अनु के माँ बाप यहाँ नहीं है और अभी आर्य और अनु की शादी तय हुई नहीं है। और जब तक उसकी शादी हो नहीं जाती, दोनों के बीच एक सीमा होना, मर्यादा होना बहुत जरूरी है, समझे? मैं नहीं चाहती कि लोगों को बात बनाने का या बात उठाने का मौका मिले। बात? कौन सी बात उठाने का? हे भगवान, मैं भी किसे समझा रही हूँ? तेरे लिए भी एक लड़की ढूंढकर तेरी भी शादी कर देनी चाहिए। अरे नहीं माँ, पहले सर और अब आप प्लीज माँ, ऐसी बात मत कीजिए आप। अच्छा ठीक है। देख, सीधे तरीके से समझाती हूँ। शादी से पहले अनु और आर्य का मेल मिलाप ठीक नहीं है, खास करके तब जब अनु के माँ बाप यहाँ नहीं है। अब समझे? हाँ ठीक है। अरे जाके देख कि वो दोनों साथ में तो नहीं है ना? हाँ अभी जाता हूँ अभी। पर माँ, मुझे करना क्या होगा? अरे अभी तो समझाया, वो दोनों साथ नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है। कहीं माँ सही तो नहीं करी? कहीं मुझे भी शादी तो नहीं कर लेनी चाहिए? नहीं झंडे, नहीं गाड़ी अलग लेन में जा रही है, ट्रैक पे नजर हटी, दुर्घटना घटी। नहीं शादी नहीं करना होगा मुझे। अरे नहीं। क्या कमिंग सर? सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अब क्या सारी उम्र अपनी वाइफ के लिए मॉल का, कार का, होटल का गेट खोलकर ऐसे ही खड़े रहना है, तो प्रैक्टिस कर रहा था। आइए। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? नहीं, अब मेरा मतलब हाँ सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ना मेरा एक बहुत खूबसूरत सा सपना है और मैं एक गहरी नींद में सो रही हूँ। अब ये सब कुछ हकीकत है या नहीं, वो जानने के लिए मैं आपको पिंच करके देख सकती हूँ? लो, अब यकीन हुआ? एक तुम हो जो आंखें बंद करके सपने देखती हो मेरे बारे में, और एक मैं हूं जिसे आंखें खुली रखकर भी हर जगह, हर चेहरे में सिर्फ तुम दिखाई देती हो। सिर्फ प्यार कितनी अजीब सी चीज है ना। मतलब जो बातें हमें पहले अजीब लगती हैं या बहुत फिल्मी लगती हैं, फिर वही सही लगने लगती है, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हालत डिस्क्राइब करने के लिए फिल्मी बातें सही रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरी हालत डिस्क्राइब करने के लिए शायद मेडिकल टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। मेडिकल टर्म्स? मतलब ये कि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आई एम श्योर अगर मैं ईसीजी करवाऊंगा ना तो ग्राफ ऊपर नीचे ही आएगा, बीपी बढ़ने लगता है, सांस आना बंद हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि अभी हार्ट अटैक। सर, आप बोलने से पहले कुछ सोचते भी है क्या? तुम रो रही हो? हाँ, क्योंकि आप ना कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे। अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या ये बात मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ?
अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। खबरदार, जो आपने आज के बाद ऐसे गंदे मजाक किए तो। ठीक है बाबा, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा, कान पकड़ के सॉरी बोलूं? सर आप भी ना। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। मतलब माँ ठीक थी, दोनों का रोमांस ही चल रहा था। वैसे झंडे, आप कुछ बोलेंगे? मिस अनु, जी सर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं फाइल देने आई थी। हाँ, फाइल देने आई थी सर। फाइल? पर फाइल तो आपके पास कहीं है ही नहीं मिस्टर आर्यवर्धन। भूल गई सर। भूल गई। भूल गई? लगता है आपके दिमाग के फाइल के अंदर कोई और ही फाइल चल रही है, क्योंकि जो फाइल आपको देना था वो आप खुद लाना ही भूल गई। मिस अनु। जी सर। मीरा मैडम ने आपको अपने कैबिन में किसी काम से बुलाया है। ओके सर। मिस अनु, लगता है आप भूल गई कि दरवाजा उस तरफ है। यस सर। सॉरी। You can go now. तो बस कर झंडे यार, ऐसे क्या देख रहा है? मुझे अजीब लग रहा है। मिस्टर आर्यवर्धन, ये सब क्या चल रहा है? मतलब आप भी जानते हैं और मैं भी। आपको पता ना कि आपकी और मिस अनु की अभी तक शादी नहीं हुई है। हाँ, तो होने वाली है ना। तो क्या तब तक ऑफिस में रोमांस करोगे? तो तब करूंगा ना जब तू मौका देगा। पूरे दिन कौन की तरह चिपका रहता है उससे। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, तेरे सामने मैं कहाँ कुछ बोल पाता हूँ। पर सुन तो सकते हो ना। मतलब? आज माँ का फोन आया था मुझे, और माँ ने मुझसे कहा है कि जब तक मिस अनु के मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपको अनु से दूर रखूं। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। ये जिम्मेदारी है या जबरदस्ती है? आपको जो समझना है समझिए। आज तक मैंने माँ की कोई बात नहीं टाली और आज ये भी नहीं टालूंगा। इसलिए मिस्टर आर्यवर्धन, मैं आपसे कहता हूँ, आप मिस अनु से थोड़ा दूर रहिए।